तो फिल्म की शुरुआत में हमें जोश नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में वो बिजनेसमैन जिसका नाम कार्ल होता है वो अपनी वाइफ के साथ जोश के पास पहुंच गया था। दरअसल कुछ लोगों ने एक नई गुफा गार को दरियाफ्त किया था। वो गार बहुत ज्यादा गहराई पर था जिसके अंदर पानी की नदी थी, मगर अब तक इस बात को कोई भी नहीं जान पाया था कि वो पानी आखिर आ कहां से रहा था। और इसी चीज का पता करने के लिए जोश बहुत दिन से अपनी टीम को लेकर काम कर रहे थे। खैर जोश कार्ल से मिलता है। ये एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उस गार की तरफ निकल पड़ते हैं। कार्ल को ऐसी अजीब चीजें देखने का बहुत शौक था और इसीलिए कार्ल ने बहुत पैसे लगाए थे। ये उस गार तक पहुंच जाते हैं तो कार्ल की वाइफ भी ये सब देखकर काफी हैरान होती है। अब ये जब उस जगह पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर को लैंड करते हैं तो कुछ वर्कर्स अपना सामान लेकर वहां से जा रहे थे। कार्ल जब उनसे जाने की वजह पूछता है तो वो बताते हैं कि हमें पता चला है कुछ देर में यहाँ पर खतरनाक तूफान आने वाला है, तो आपको भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और जो गार के अंदर जोश के डैड की टीम काम कर रही थी, ये लोग उन्हें भी निकालना चाहते थे, मगर कार्ल इतनी दूर से आया था। वो कहता है अब कुछ भी हो जाए हम तो इस गार के अंदर नीचे जरूर जाएंगे। हम गार के अंदर देखते हैं जो 2 किलोमीटर नीचे गहराई पर था। उसके अंदर जोश के डैड की टीम अभी भी अपना पूरा सेटअप लगाकर काम कर रही थी। एक फीमेल वर्कर जो तैरने में बहुत अच्छी थी, वो इस बात को जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर इस गार के अंदर पानी आ कहां से रहा है और ये इतनी बड़ी है कि खत्म किधर होती है। इसीलिए आज वो एक नई रास्ते पर जाने वाली थी। तभी जोश के डैड की टीम का एक आदमी ये नोटिस करता है कि वो फीमेल वर्कर धूप ना मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो गई है, क्योंकि कई दिन से ये यहाँ काम कर रहे थे, इसीलिए वो उसे आज काम करने से मना करता है। उधर ऊपर कार्ल की वाइफ को इस गार का नक्शा दिखाया जा रहा था, जिसे देखकर उसे इस बात का अंदाजा तो हो चुका था कि गार कितना गहरा और कितना बड़ा है। यहाँ पर कार्ल जोश से कहता है कि देखना मैं तुमसे पहले नीचे जाऊंगा। तो वहीं पर कार्ल पैराशूट की मदद से गार के अंदर जाता है। कार्ल की वाइफ गार की खूबसूरती देखकर हैरान हो गई थी। इनके यहाँ पर आने से पहले जोश के डैड और फीमेल वर्कर पानी में जा चुके थे ताकि वो पता कर सके कि पानी आखिर कहाँ से आ रहा है। तैरते तैरते इन्हें एक नया रास्ता मिलता है। जोश के डैड वो देखकर कहते हैं कि हमें इस नए रास्ते से जाना चाहिए। सबसे पहले जोश के डैड जाते हैं और जब इनके पीछे फीमेल वर्कर आने लगती है तो वो फंस गई थी। खैर ये उसकी मदद करते हैं। ये दोनों एक नई जगह पर पहुंच गए थे। इन्हें ऊंचाई पर पानी की सतह नजर आ रही थी, मगर ये वहां पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर ये वहां जाते तो इनके पास वापसी के लिए ऑक्सीजन नहीं थी। अब जैसे ही ये लोग यहाँ से वापस जाने लगते हैं, फीमेल वर्कर का ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है। उसकी जान खतरे में थी। ये सब इनकी टीम मॉनिटर पर देख रही होती है। ऑक्सीजन सिलेंडर इतनी दूर थे कि अगर ये वापस उन्हें लेने जाते तो रास्ते में ही मर जाते। इसीलिए यहाँ पर जोश के डैड एक फैसला लेते हैं। वो अपना ऑक्सीजन मास्क उतारकर अपनी वर्कर को लगा देते हैं। फिर कुछ देर के बाद उन्होंने खुद लगा लिया था। अब ऐसा करते हुए इन्हें सांस तो आ रहा था, मगर ये तैर नहीं सकते थे और इस तरह दोनों ही मर जाते। तो इसीलिए जोश के डैड दिल पर पत्थर रखकर ये फैसला लेते हैं कि वो अपना ऑक्सीजन मास्क अपनी वर्कर से वापस ले लेंगे। वो अपनी वर्कर को दूर धकेल देते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। सब लोग ये देखकर बहुत उदास थे, मगर ये करते भी तो क्या, इनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ये सब देखकर जोश को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे कसूरवार अपने ही डैड नजर आते हैं। लेकिन बाकी की टीम अपने हेड यानी कि जोश के डैड को कसूरवार नहीं समझ रही थी। जब जोश के डैड उस फीमेल वर्कर की लाश को पानी से लेकर आते हैं तो उन्होंने जोश की सारी बातों को सुन लिया था। वो उसे गुस्से में वहाँ से जाने का कहते हैं। जोश भी अपने डैड की बातें सुनकर वहाँ से जा चुका था। जब कार्ल इनके पास आता है तो ऊपर दिखाया जाता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। ऊपर के लोग अपना सामान समेटकर यहाँ से चले जाते हैं। तेज बारिश की वजह से सभी इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो चुकी थी, इसीलिए ये लोग नीचे कार में उन्हें भी नहीं बता सकते थे। नीचे कार से जब जोश और उसके साथी कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें एक आवाज आती है। असल में ये आवाज पानी की थी। अब इनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो ये जल्दी से इस गार से बाहर निकल जाएं या फिर उन रास्तों से दूर हो जाएं जहाँ से पानी आने वाला था। गार में बहुत तेज पानी आने लगता है। जब ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं तो इनकी रस्सी खींचने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि ऊपर से तो सब जा चुके थे। इनमें से तो लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो पानी का भाव इतना तेज हो जाता है जिस वजह से वो नीचे गिर गए थे। जोश के साथ जो आदमी था वो दोनों ऊपर की तरफ पहुंच जाते हैं। अगर ये चाहते तो ये अब यहाँ से जा सकते थे, मगर जोश कहता है नहीं, मैं ऐसे अकेले नहीं जाऊंगा,
मैं अपने डैड और नीचे लोगों को मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए ये उन्हें तूफान के बारे में बताने नीचे की तरफ चला जाता है। जब ये जा रहा था तो गार में पानी भरना शुरू हो जाता है। पानी लगातार गार में आ रहा था। उधर जोश के डैड की टीम कार्ल और उसकी वाइफ थी। जोश के डैड इन्हें नए रास्ते पर चलने का कहते हैं। यहाँ पर गार में, जहाँ पर कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था, अब वो गार समंदर की तरह भर चुका था। कार्ल और उसकी वाइफ भी यहाँ पर आकर पछता रहे थे कि आखिर उन्होंने यहाँ पर आने की गलती क्यों की। इनके पास भी जोश के डैड की बात सुनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। सबसे पहले जोश के साथ जो आदमी था वो जाता है और उसके पीछे जोश था, मगर पानी के भाव की वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसका सर एक पत्थर से टकरा गया था। जोश जब उसे बचाने की कोशिश करता है तो वो पानी में ही कहीं पर गायब हो गया था। जोश के डैड सबको यहाँ पर बताते हैं कि मैंने और मेरी वर्कर ने एक रास्ते को ढूंढा था, हमें उसी रास्ते से निकलना होगा। ये पांचों अपने स्वयं तैरने वाले सूट पहन लेते हैं। इनमें से कार्ल की वाइफ को तैरना नहीं आता था, इसीलिए जोश के डैड उससे कहते हैं कि तुम्हारे साथ इस सफर में जोश रहेगा जो तुम्हें सहारा देगा। अब एक एक करके ये सभी उस तंग रास्ते से निकल जाते हैं, मगर घबराहट की वजह से कार्ल की वाइफ उस रास्ते में ही फंस गई थी। जोश उसे हौसला देता है कि नहीं, तुम कर सकती हो। खैर ये उस रास्ते से बाहर निकल गए थे, मगर कार्ल की वाइफ की हालत बहुत खराब हो जाती है। कार्ल अपनी वाइफ को सहारा देकर बिठाता है। यहाँ पर कार्ल कहता है कि हमें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, हमें रेस्क्यू टीम का इंतजार करना होगा, वो हमें आकर बचा लेंगे। मगर अब ऐसा नहीं हो सकता था। इस रास्ते के बारे में कोई भी नहीं जानता था। जोश के डैड कहते हैं अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें आगे बढ़ना ही होगा। न चाहते हुए भी कार्ल और उसकी वाइफ को जोश के डैड की बात को मानना पड़ता है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे, मगर इनमें अब एक वर्कर की हालत खराब हो जाती है। ये सभी एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गए थे जहां पर से पानी बहुत तेजी से गुजर रहा था। पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर कोई इंसान उसमें गिर जाता तो फौरन उसकी मौत हो जाती। मगर अब भी ये फैसला करते हैं कि ये रस्सियों के सहारे उस रास्ते को पार कर लेंगे। जिस वर्कर की हालत खराब हो रही थी वो खुद ही एक जगह पर रुक जाता है। वो जोश और उसके डैड से अलग हो गया था ताकि वो जल्दी से ये जगह पार कर सके, क्योंकि वो जान गया था कि वो अब जल्दी ही मर जाएगा। जबकि जोश के डैड और जोश उसे ढूंढ रहे थे, मगर वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। अब बचे थे तो सिर्फ 4 लोग। जब ये थोड़ा सा आगे आते हैं तो कार्ल एक जगह पर रुककर तस्वीरें बनाने लगता है। ये देखकर जोश के डैड को गुस्सा आ गया था। वो कार्ल से कैमरा लेकर कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी सैर पर नहीं आए हैं, मेरे बहुत से लोग मर गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। हालांकि कार्ल बहुत अमीर था, मगर वो भी यहाँ पर आकर बेबस हो चुका था। खैर ये अब आगे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें एक चट्टान से गुजरना था। जोश क्लाइंबिंग, पहाड़ के उतार चढ़ाव में बहुत माहिर था, इसीलिए उसने उस चट्टान को जल्दी ही पार कर लिया था। फिर बारी थी उसके डैड की, जो कार्ल की वाइफ को लेकर अपने साथ आ रहे थे। तभी कार्ल की वाइफ का पाँव फिसल जाता है, जिस वजह से तार उसके बालों में फंस गई थी और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने बालों की परवाह ना करते हुए बालों को चाकू से काट देती है, जिस वजह से वो नीचे गिर गई थी और फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। कार्ल अपनी वाइफ की मौत पर बहुत रो रहा था, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ये तीनों दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। कार्ल की हालत बहुत खराब होती है। जोश के डैड कहते हैं नक्शे के लिहाज से हमने बहुत लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब इनके पास ऑक्सीजन की कमी थी। एक आदमी ही पानी में जा सकता था। जब जोश के डैड और जोश रास्ते का जायजा ले रहे थे तो कार्ल धोखे से सिलेंडर लेकर पानी में चला जाता है, जिस वजह से जोश और उसके डैड वहीं पर फंस गए थे। कुछ देर के बाद जोश के डैड को एक रास्ता नजर आता है जहाँ से इन्हें जंगल नजर आ रहा था, लेकिन वो भी इनसे काफी दूर था। तभी वहीं पर इन्हें एक टैंक मिलता है। उस टैंक में इन्हें कुछ खाने पीने का सामान भी मिला था। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। जब ये अपने पुराने रास्ते से वापस आ रहे थे तो इन्हें कार्ल मिलता है, जो अब काफी जख्मी हो चुका था। वो भूखा होता है और पागलों की तरह बातें कर रहा था। कार्ल जोश और उसके डैड को देखकर खुश होता है। वो समझ रहा था कि वो दोनों उसे बचाने आए हैं, मगर ऐसा नहीं था। जोश के डैड अब उसकी मदद नहीं करते क्योंकि ये इन्हें धोखा देकर गया था। कार्ल जब रो रहा था और खाने को कुछ मांगता है तो जोश को उस पर तरस आता है, इसीलिए वो उसे खाना देता है। जोश जब पानी में रास्ते को तलाश करने जाता है तो पीछे से कार्ल ने जोश के डैड पर अपने पागलपन में हमला कर दिया था, जिस वजह से वो तेज धार पत्थर पर गिर जाते हैं। उनके फेफड़ों पर चोट लगने की वजह से
वो अब बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे। जब जोश वापस आता है और ये सब देखता है तो उसे कार्ल पर अब गुस्सा आ रहा था, मगर कार्ल खुद ही पानी में डूबकर बिना ऑक्सीजन के मर जाता है। जोश जब अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड कहते हैं, बेटे मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे खत्म कर दो, मार दो मुझे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी जोश को अपने डैड को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। वो एक छोटे से ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर पानी में कूद गया था। वहीं पर उसे कार्ल की लाश भी नजर आती है। थोड़ी दूर आने पर भी उसे कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी, तभी उसे रोशनी दिखाई देती है। जब ये तैरकर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो इस समंदर के रास्ते बाहर आ गया था। वो खुले समंदर में जाकर सांस लेता है। मछुआरे जो समंदर के किनारे बैठे थे वो उसकी मदद करते हैं। जोश उस खतरनाक गार से बाहर आ गया था, मगर उसने इस सफर में अपने बहुत से प्यारों को खो दिया। के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।